Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पाठ 7 सर्वनाम के विषय में पढ़ाया था और उसके अभ्यास का बुक में कराए थे। आज मैं आपको कॉपी में वर्क कराने जा रही हूँ, तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक ओपन करेंगे और उसमें न्यू पेज में हेडिंग डालेंगे पाठ 7, पाठ का नाम सर्वनाम और मेरे साथ करना शुरू करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाठ 7 के प्रश्न उत्तर यानी कि सर्वनाम के हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में हेडिंग डालेंगे पाठ 7, पाठ का नाम सर्वनाम, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग प्रश्न उत्तर और प्रश्न का सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दो। उदाहरण सहित उत्तर दो। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका आदि। ये आपका पहला प्रश्न हो गया है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दो। इसका उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका आदि। अब आते हैं प्रश्न खा पर। प्रश्न खा है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। सर्वनाम वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके प्रश्न खा भी पूरा हो गया है। प्रश्न खा क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर है वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं चैप्टर के अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य नंबर 1, सर्वनाम शब्दों पर गोला
बनाइए। सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखाऊंगी, उसमें आपको क्या करना है, सर्वनाम शब्दों पर छाट कर गोला लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। गुलगुल बहुत अच्छी लड़की है। गुलगुल बहुत अच्छी लड़की है। वह पढ़ने तथा खेल कूद में बहुत होशियार है। वह पढ़ने तथा खेल कूद में बहुत होशियार है। वह अपने माता पिता का बहुत आदर करती है। वह अपने माता पिता का बहुत आदर करती है। उसकी सहेली का नाम मीना है। उसकी सहेली का नाम मीना है। तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे आपको बताती हूँ। इसमें करना क्या है, सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। तो बच्चों आपको पता है सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो गुलगुल बहुत अच्छी लड़की, तो इसमें गुलगुल क्या है? संज्ञा है। वह पढ़ने तथा खेल कूद में बहुत होशियार है, तो वह किसके लिए यूज किया गया है? कौन पढ़ने में होशियार है? गुलगुल। तो गुलगुल के लिए क्या, वह की जगह पे क्या करेंगे हम? गोला बना देंगे। गुलगुल बहुत अच्छी लड़की, वह पढ़ने में बहुत और खेल कूद में बहुत होशियार है, तो वह क्या है? गुलगुल के लिए प्रयोग किया गया। वह सर्वनाम है, तो इसमें गोला लगा देंगे। फिर वह अपने माता पिता का बहुत आदर करती है। वह किसके लिए प्रयोग किया गया? गुलगुल के लिए, तो इसमें भी गोला लगा देंगे, यानी कि यह सर्वनाम हो गया। उसकी सहेली का नाम मीना है। किसकी सहेली का नाम मीना है? गुलगुल की, तो उसकी किसकी जगह पर आया? गुलगुल की जगह, तो इस पे भी हम गोला लगा देंगे। इस तरह से ये आपका अभ्यास का पूरा हो गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आज जो मैंने कराया है। आपको कॉपी में सबसे पहले प्रश्न का सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित उत्तर दो। तो इसका उत्तर है सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका आदि। फिर प्रश्न खा है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने एक अभ्यास कार्य कराया है। सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। गुलगुल बहुत अच्छी लड़की है, वह पढ़ने तथा खेल कूद में बहुत होशियार है, तो वह गुलगुल की जगह पर आया है, तो ये सर्वनाम होगा, इसमें हम गोला लगाएंगे। वह अपने माता पिता का बहुत आदर करती है, तो वह भी गुलगुल, यहाँ पे भी वह जो आया है गुलगुल के लिए है, इसमें भी हम गोला लगाएंगे। उसकी सहेली का नाम मीना है, तो उसकी क्या किसके लिए आया है? गुलगुल के लिए, तो इसमें भी हम गोला लगाएंगे। तो ये आपका अभ्यास का पूरा हो गया है। आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी, आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।